हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान के अंदर जो एसआई भर्ती 2021 की थी उस भर्ती को रद्द कर दिया गया है और उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। अब इस भर्ती की वापस से प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, इसका फॉर्म कब से शुरू होने जा रहा है और एग्जाम डेट कब है, कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पेपर आउट होने के बाद कहते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थियों को न्याय भी मिला है, पर काफ़ी ऐसे विद्यार्थी थे जो बेचारे मेहनत से लगे हैं। सरकार ने उसे दोबारा मौका दिया है फिर से ऐसे ही बढ़ने का। चलो हम पहले कम्प्लीटली इसकी चर्चा कर लेते हैं कि ये भर्ती रद्द होने के बाद पुनः कब होने जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें फार्म कौन कौन भर सकते हैं, क्या पुराने कैंडिडेट ही फॉर्म भर सकते हैं या फिर नए विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से जाने आप। सबसे पहले हम बात करें, अगर आप भी राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये देखिएगा आज का ये प्रेस नोट है, इसके अंदर हम बात करें 8/5/2026 की ये न्यूज़ है आपके सामने, जो लेटेस्ट न्यूज़ है। राजस्थान सरकार की जो दिनांक 6/5/2026 के क्रम में उप निरीक्षक पुलिस और प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 परीक्षा 2021 के पदों हेतु आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2021 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतया निरस्त करते हुए उक्त परीक्षा को भर्ती विज्ञापन दिनांक 3/2/2021 एवं शुद्धि पत्र दिनांक 7/6/2021 के अंतर्गत पुनः आयोजित करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब ऑफिशियली रूप से इस भर्ती को रद्द कर दिया गया है और इस भर्ती की प्रक्रिया वापस शुरू भी कर दी है सरकार ने समय रहते। अब इस भर्ती के अंदर वही कैंडिडेट भाग लेंगे। इसमें लगभग 3,83,097 विद्यार्थी ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो कौन से विद्यार्थी इतने बार हो गए? वो विद्यार्थी इसमें बाहर हो गए जिन्होंने फॉर्म फिल किया पर एग्जाम देने के लिए नहीं गए, या फिर जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा है वो दोबारा इस भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसमें वही विद्यार्थी को शामिल किया जाएगा जिसने दोनों एग्जाम दिए थे, दोनों पारी, यानी कि हिंदी का पेपर और राजस्थान जीके जीएस का दोनों पेपर दिए थे। उन विद्यार्थियों को ही इस भर्ती में शामिल किया जाएगा, चाहे वो फेल हुआ या फिर पास हुआ है। भर्ती परीक्षा उक्त पदों हेतु जारी विज्ञापन 3/2/2021 में वर्णित शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी की पात्रता का निर्धारण उनके तत्कालीन स्टेटस यथा आयु, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता आदि के आधार पर ही किया जाएगा तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी ने पहले भी भर रखा है, अगर वो ओवरेज हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले की इंफॉर्मेशन दे रखी है वही अब आपके काम आएगी, ठीक है ना। पुनः आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु लगभग 3,83,097 अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में किए गए आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट करने के लिए दिनांक 16/5/2026 से 30/5/2026, 16 मई 2026 से 30 मई 2026 के मध्य आपको अपना पुराना जो फॉर्म है उसको अपडेट करना है। चाहे कुछ भी परिवर्तन नहीं है फिर भी उसको अपडेट करना है। जैसे आपके मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, लाइव फोटो है, आपका जो फिंगर है, आपके जो सिग्नेचर हैं, इनको वापस अपडेट करना है। ध्यान रख लेना, अगर कोई विद्यार्थी इन चीज़ों को अपडेट नहीं करता है तो उसका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये समय रहता है, आपको सबसे पहले 16 तारीख को यही काम करना है। दूसरा, उक्त संशोधन करने से पूर्व अभ्यर्थी को अपना ओटीआर में केवाईसी यदि अब तक नहीं की है तो वो करना जरूरी है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है तो अभ्यर्थी एसएसओ में लॉगिन पश्चात सीधे ही माई रिक्वायरमेंट एडिट एप्लीकेशन विड्रॉल एप्लीकेशन सेक्शन में एसआई 2021 भर्ती के सम्मुख उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक कर अपने आवेदन में उपरोक्त अनुमत संशोधन कर सकता है। आपका वहां पर संशोधन का एक फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण है, अभ्यर्थी ने जिस एसएसओ आईडी से एसआई 2021 हेतु आवेदन किया था उसमें रिक्वायरमेंट पोर्टल एप्लीकेशन पर जाकर केवाईसी की प्रक्रिया संपादित करते हुए ओटीआर पूर्ण करने के पश्चात वो प्रक्रिया खुल जाएगी। अगर केवाईसी नहीं कर रखी है तो पहले कर देना, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में सेव लाइव फोटो, हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान आवेदन में सोते ही ओटीआर से फेच हो जाएंगे। शेष प्रविष्टियां, मोबाइल नंबर हैं, ईमेल हैं या पत्राचार का पता है, अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार स्वयं संशोधित करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है ना। मोबाइल नंबर चेंज है तो वापस चेंज कर सकते हैं, सब चीज़ें। अगर कोई कहता है मेरे मोबाइल नंबर वही है, जीमेल आईडी भी वही है, तो भी उनको अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर अपडेट नहीं करोगे तो यहाँ पर साफ शब्द लिख रखा है, क्या लिख रखा है,
जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा एवं उसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। यानी कि फॉर्म तो वापस आपको एक बार अपडेट करना ही पड़ेगा अगर आपको राजस्थान सब इंस्पेक्टर बनना है तो। अब विद्यार्थियों, आपके पास सबसे बड़ा मौका क्या है? ये भर्ती हैं आपके 2021 की हैं। अब 21 के बाद इसमें से काफ़ी जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी थे वो लगातार 2 बार आरएस की वैकेंसी आ चुकी हैं, तो काफ़ी विद्यार्थी आरएस में सेलेक्ट हो गए। काफ़ी विद्यार्थी हाल ही के अंदर जो 2025-26 की जो राजस्थान एसआई की भर्ती है उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे लगभग 1000 प्लस विद्यार्थी। काफ़ी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पढ़ाई भी छोड़ रखी है, काफ़ी विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो कुल मिलाकर इसमें जो 3,83,000 विद्यार्थी हैं उसके पास ये वापस लगने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोई विद्यार्थी इसमें लग रखा था मेहनत से और वो बाहर हो गया है, तो सरकार उसको भी दोबारा मौका दे रही है कि भाई तुम भी फॉर्म भर के देखो। अब ये कहने में बड़ा आसान होता है, पर वास्तव में जो मेहनत से लगा है उसको बड़ा दुख होता है। पर करे क्या, पारदर्शिता रही नहीं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ गए जिसमें बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि ये भर्ती है, ये प्रक्रिया मतलब इसमें पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो जो भी है, खैर सरकार ने ये समय रहते फैसला लेती तो ठीक थी, पर जब भी लिया ठीक है। अब से अगर आप पढ़ने लग जाओगे। और रही बात अगर अपन इसके एग्जाम डेट की बात करें तो उक्त परीक्षा का आयोजन है वो सितंबर 2026 में किया जाना है। यानी कि अभी सितंबर 2026 में इसका वापस एग्जाम भी हो जाएगा, तो अब आपके पास समय भी कम है। अगर हम मान के चले तो मई के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत कम समय रहा है, तो सितंबर के अंदर आपका इसका वापस एग्जाम भी हो जाएगा। हाल ही में ऐसे ही कि आपने तैयारी की है वापस लग जाएगा। इस एसआई में नहीं तो इस एसआई में एक एसआई में आप जरूर थानेदार बन जाएंगे, तो लगे रहेगा।